ऑनलाइन बिजनेस के जरिए रकम कमाना आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, लेकिन अगर ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर आप ये 6 से 7 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर लेंगे या इन 6 से 7 टेक्निक्स को अपनाएंगे, इन मेथड्स को यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, तो फिर ऑनलाइन काम आपके लिए ये चुटकियों का खेल होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम रज़ीक़। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे कोई ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करने वाला और ना आपको किसी भी बिजनेस को बूस्ट करने का तरीका बताने वाला हूं, बल्कि मैं आपको शुरुआत से लेकर चलने वाला हूं कि अगर आप न्यू बी हैं, नए हैं, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं, तो आप अपने बिजनेस में, आप अपने ऑनलाइन बिजनेस में, आप अपने काम में कैसे कामयाब हो सकते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके आप कामयाब तरीन बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को चार चांद लगा सकते हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी हिकमत अमली है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं कवर करूँगा। इसके लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखना पड़ेगी ताकि आप जान सकें कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं। एक दो नहीं, 7 टेक्निक्स आपसे शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप ऑनलाइन बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे ये टेक्निक्स शेयर करूं या ये मेथड शेयर करूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके और हमारा और आपका राब्ता भी बिला ताअत्तुल जारी और सारी रहे। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी मौजूद हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अटैच हो जाए, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल का। इसके अलावा टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लें और टिकटॉक पे भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैसेंजर पे आप यानी कि आप मेरे पेज पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपने लेना है वो है चूज़ अ प्रॉफिटेबल नीश। नीश क्या होती है? नीश वो मेथड, वो तरीकाकार होता है जिसको फॉलो करके आपने अर्निंग करनी होती है, या कह लें वो मेथड, वो तरीका होता है कि जिसको आपने इस्तेमाल करना है पैसे कमाने के लिए। प्रॉफिटेबल नीश कैसे चूज़ की जाती है? आपने देखा देखी काम नहीं शुरू करना। यार वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर बन लूँ। यार वो फ़लाँ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मैं भी वही प्रोडक्ट सेल करूँ। यार वो फ़लाँ वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, मैं भी वो मार्केटिंग कर लूँ। ठीक है, देखा देखी होना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग क्या कहता है? आपके पास वो नॉलेज है, वो स्किल है जो आप इस नीश को चला सकें, जिसकी वजह से आप इस नीश को लेके आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहले है प्रॉफिटेबल नीश चूज़ करें, लेकिन कैसे चूज़ करें? आप उस नीश का ट्रेंड देखें। अगर तो ट्रेंड का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली दिस नीश विल बी परफेक्ट फॉर यू। लेकिन इसके साथ साथ आपको उस नीश के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी स्किल नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको उस नीश के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस नीश में कामयाब हो पाएंगे। और एक मज़े की बात, हमारे एक मेंटोर हैं, वो कहते होते हैं कामयाब होते हैं वो लोग जिनका पैशन या जिनका शौक़ उनका सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। तो ऑलवेज प्रेफर योर पैशन। आप अपने पैशन को देखें, अपने जुनून को देखें, आप अपने शौक़ को सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई स्किल रखी होती है, तो आप अपनी उस स्किल को यूज़ करते हुए, आप अपने उस पैशन को यूज़ करते हुए अपने लिए एक प्रॉफिटेबल नीश चूज़ करें। जी तो दोस्तों, प्रॉफिटेबल नीश चूज़ कर ली, अब अपनी स्किल को यूटिलाइज करें, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए बेशुमार ज़राए में से कोई एक ज़रिया चूज़ कर लें। कोचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी से लेकर सेलिंग योर फिजिकल एज वेल एज डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी आप करें, लेकिन मोनेटाइज योर स्किल्स एंड नॉलेज। अपने आप को बेचें, सेल योर सेल्फ।
दोस्तों ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं। मार्केटिंग में ट्रस्ट आपके बिजनेस को चार चांद लगाता है। ट्रस्ट ही वन एंड ओनली वो तरीकाकार है, वो मेथड है जिस पर आपका एक टका नहीं लगता, लेकिन आप ट्रस्ट बिल्ड कर लें तो आप एक ब्रांड बन सकते हैं। मतलब आप अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाएं। अपने आप का मतलब है अपने बिजनेस को। तो थर्ड नंबर पे जो स्ट्रेटजी है वो यही है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है, जो भी कारोबार करना है, उसको आपने ब्रांड बनाना है। अब ट्रस्ट बिल्ड कैसे किया जा सकता है? ट्रस्ट बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, लोगों के साथ कनेक्ट रहें। लोगों के साथ कनेक्ट रहने से और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से आप एक ब्रांड बन सकते हैं, आप ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि अगर हम ट्रेंडी प्रोडक्ट चूज नहीं करते तो दिस इज ओनली वन टेक्निक या स्ट्रेटजी जिसकी वजह से हम सेल से रह जाते हैं। मैं कहता हूं इससे भी बड़ी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपको मार्केटिंग का नहीं पता होता, आपको सेल्स के बारे में नहीं पता होता। मतलब क्या है? फोर्थ नंबर पर जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मास्टर इन मार्केटिंग एंड सेल्स। आप अपने आप को मार्केटिंग में और सेल्स में मास्टर करें। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप प्रॉज एंड कॉन्स हैं उन पर नज़र रखें। सेल्स के हवाले से जो कुछ भी आपके सामने डाटा आता है, जो भी डाटा आपके सामने आता है उस पर नज़र रखें। मतलब क्या है? मार्केटिंग स्किल्स सीखें भाई, सेल्स स्किल सीखें, कम्युनिकेशन सीखें। आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपके बिजनेस को चार चांद लगाने में कोई आड़े नहीं आ सकता। तो इसलिए ऑलवेज एक्सपर्ट इन मार्केटिंग एंड सेल्स के। ऑडियंस को टारगेट करें। कैसे टारगेट करें? ऑडियंस के मसाइल हल करें। देखें अपने सराउंडिंग में कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ उनके सामने रिप्रेजेंट करें। यही तो मार्केटिंग होती है कि आप जब लोगों की नीड को समझ गए ना तो आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक कामयाब रीसेलर बन सकते हैं, एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, एक कामयाब ऑनलाइन अर्नर बन सकते हैं। नंबर 5 पे जो स्ट्रेटजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग अपने ऑनलाइन बिजनेस में इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि उनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, और जब वो सोर्स ऑफ इनकम किसी वजह से बंद हो जाता है या उसमें डाउनफॉल आ जाता है तो वो बेचारे हेल्पलेस हो जाते हैं। वो बेचारे ना सिर्फ हेल्पलेस होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात तो मायूस होकर ऑनलाइन बिजनेस ही छोड़ देते हैं। तो आपने एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखना, हमेशा एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम रखें, ताकि अगर किसी एक सोर्स ऑफ इनकम में आपको लॉस हो जाए या डाउनफॉल आ जाए तो आप दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से वो कंपनसेट कर लें। जनाब कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को सेल करके तो अर्निंग कर ही रहे हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करें। ना सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग बल्कि रीसेलिंग भी करें। तो इस तरह आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करें। पहले पहल नहीं, लेकिन आप विद द पैसेज ऑफ टाइम एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम पर काम करें, ताकि आपका अगर किसी एक बिजनेस में डाउनफॉल हो भी जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जनाब अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर क्यों होता है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अमीर एसेट्स बनाता है। अब आपने करना क्या है? आपने भी एसेट्स बनाने हैं ताकि आप अमीर भी हो जाएं और अमीर से अमीर तर भी हो जाएं। कैसे? री इन्वेस्ट करके। हमारी जो 6 और सेकंड लास्ट स्ट्रेटजी है वो है री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। एक सोर्स ऑफ इनकम से या एक बिजनेस से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस प्रॉफिट को डायरेक्टली यूज़ ना करें, आप उस प्रॉफिट को दूसरे बिजनेसेस पर लगाएं। कैसे? मैं आपको अभी बताया ना कि अमीर अमीर तर क्यों होता है, क्योंकि वो अपने एसेट्स बनाता है। वो एक बिजनेस से जो अर्निंग आती है उसका प्रॉफिट निकाल कर कोई और बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर उसका जो प्रॉफिट है वो घर लेके आता है, वो बच्चों को खिलाता है। एक मिसाल आपको समझाता हूँ। गरीब अगर मर जाए ना तो उसके बच्चे भूखे मर सकते हैं। राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, लेकिन असबाब इंसान ने खुद इख्तियार करने होते हैं। रिज़्क़ अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक गरीब जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो लेबरर है, उसका कोई असासा नहीं होता, उसके कोई एसेट्स नहीं होते। जब वो मर जाए यूटिलिटी बिल्स तो बंद नहीं होने। अगर वो रेंटेड है तो मालिक मकान ने तो किराया आपसे लेना ही लेना है।
यूटिलिटी बिल्स के साथ साथ राशन का खर्चा भी है, कपड़ों का खर्चा भी है, स्कूल्स की फीस भी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उस बंदे ने अपने कुछ एसेट्स बनाए, जैसे अमीर करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर लेते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और इसके अलावा फूड चेन बना लेते हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। ये अगर ब्रांड का ओनर, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अब उनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, क्यों? क्योंकि भाई बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर गए। तो इस तरह आप जब भी ऑनलाइन अर्निंग में, ऑनलाइन बिजनेस में कामयाब हों तो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें और भी एसेट्स बनाएं, ताकि कल को मरना सब ने है। आप जब अल्लाह के हजूर जाएं, आपके बच्चे पीछे आपको बद्दुआएं ना दें, बल्कि एक एम्पायर खड़ी करके जाएं और उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में यही मशवरा दें कि भाई अमीर से अमीर तर होने का फॉर्मूला यही है, कोई और फार्मूला नहीं है। जो अमीर से अमीर तर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो करप्शन ही कर रहे हों, वो स्मगलिंग ही कर रहे हों, वो कोई गैर कानूनी काम ही कर रहे हों। भाई हलाल तरीके से इस तरह भी कमाया जा सकता है कि आप एक कारोबार से, एक बिजनेस से प्रॉफिट लें, उसको दूसरे बिजनेस पर लगाएं, तीसरे पर लगाएं, चौथे पर लगाएं, मल्टीपल, जैसे मैंने आपको कहा, सोर्स ऑफ इनकम्स बनाएं। इसी तरह आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी कंसिस्टेंट एंड रेजिलियंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, सेलिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स, कोचिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यूट्यूबिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, रीसेलिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपने काम में कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है, कभी ना कभी आपको उसका फल मिलेगा, आपको अपने बिजनेस में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और दूसरी बात, हमेशा अपने काम में लचक पैदा करें, हर्डल्स के सामने लचकीले हो जाएं, अकड़ के ना बैठे रहें। मतलब कि अगर हर्डल्स आए, वो आपके रास्ते में आ रही हैं, आप थोड़ा सा इधर उधर से गुजर जाएं। क्या क्या बात कर रहे हैं? मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ हर्डल्स आ भी रही हैं तो उनका सामना करते हुए कोशिश करें कि आप दाएं बाएं से गुजर जाएं या फिर उन हर्डल्स को उखाड़ फेंकें। तो जनाबे वाला, इसके अलावा कोई बहुत बड़ी टेक्निक्स नहीं है। यही टेक्निक्स हैं, स्मार्ट टेक्निक्स हैं, यही वो मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके, इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ज़िंदगियाँ भी इसी तरह बदले और हलाल हराम की हमें तमीज़ भी दे, इसी तरह अपने माँ बाप के फरमाबरदार बनाए और हम सब को, जिनके भी माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जनाब वाला, अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो यार कंजूसी क्यों कर रहे हो? वीडियो भी यहाँ तक देख ली है और सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो यार। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, और भाई बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जल्द से जल्द आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऑनलाइन अर्निंग सीख सकें। आखिर पर फिर कहूँगा कि जनाब वाला, अगर आपने कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑनलाइन अर्निंग के ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड देता रहता हूँ। दीजिए इजाज़त मुझे अगली किसी वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।